to my channel. As I purchased a new car just 2 months before in the lockdown. उसके बाद से मुझे कार को टेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इस पैंडमिक सिचुएशन में लॉकडाउन के टाइम पे किसी को बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो फाइनली दिस मंथ मुझे मौका मिला कि मैं इस कार को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊं और ये कार की परफॉर्मेंस और कंफर्टेबिलिटी चेक करूं। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं विशाखापट्टनम जी। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं फ्यूल स्टेशन पे पेट्रोल भराने के लिए और मैंने पेट्रोल वेरिएंट लिया था। और टाटा नेक्सॉन की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 44 लीटर्स की है। ऑलरेडी इसमें कुछ फ्यूल पहले से थी और अभी जो फ्यूल इसमें आई है वो 35 लीटर्स के अराउंड है। और हमने फ्यूल अपनी भरा ली है और अब चलते हैं, आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप बने रहिए इस ट्रिप में। फाइनली हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम के लिए। शाम के बज रहे 4 और हमने अपनी कर ली है ट्रिप मीटर 0। गूगल आंटी का अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि हमें किस घंटे लगने वाले हैं पहुंचने के लिए। और निकलते साथ ही आपको रोड्स काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी गड्ढे हैं। बट टाटा नेक्सॉन की सस्पेंशन इतनी अच्छी है कि आपको कोई भी जग फील नहीं होगा। एज आप ड्राइवर सीट पे या फिर को पैसेंजर्स पे बैठे या बैक पे बैठे, मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी भी आपको जग फील होगी, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 209 mm की है, जो कि इस सेगमेंट में काफी अच्छी है। और मैं जो रूट विशाखापट्टनम के लिए चूज करने वाला हूँ वो है झारसुगुड़ा, संबलपुर होते हुए बलांगीर होते हुए मैं फिर रायगढ़ा की जो हाईवे है वो पकड़ूंगा। उसके बाद मैं वो मुझे सीधा निकाल देगा सिरकाकुलम के लिए और फिर सिरकाकुलम से मैं डायरेक्टली वाइजाग पहुंच जाऊंगा। तो इस सफर में आप कृपया बने रहिए। और अभी तक फिलहाल कार जो है मैंने चलाई है अभी तक अराउंड 4000 किलोमीटर, और वो भी शॉर्ट डिस्टेंस है, झारखंड में ही मैंने चलाया है। फर्स्ट टाइम मैं दूसरे स्टेट में लेके जा रहा हूँ एक्चुअली। तो फिलहाल तो मुझे वैसा सब कुछ ठीक ही लगा है। आपको लॉन्ग ट्रिप्स के लिए टायर मॉनिटरिंग प्रेशर दी हुई है इस कार में, जिसमें आपको पता चलते रहेगी कि कार में कितना प्रेशर है आपका। शाम के बज रहे 6 और हमने अभी तक कवर कर लिया 150 किलोमीटर्स। और आप जैसे देख सकते हैं रात हो चुकी है और लाइट्स हमने ऑन कर लिया। और जो रात में जो लाइट की जो इसकी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छी है, चाहे आप अपर मारिए चाहे डीपर मारिए, काफ़ी अच्छी व्यू आपको नज़र आती है। थोड़ी देर में ही हम लोग उड़ीसा इंटर करने वाले हैं और उड़ीसा इंटर करते हुए हमें NH मिल जाएगी। उड़ीसा इंटर कर चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने NH ले लिया है, NH आ चुकी है हमारे सामने में। और NH पे ड्राइव करना, वो भी नाइट ड्राइव, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। और ये रांची से जो विशाखापट्टनम है ये मैं नॉन स्टॉप करने वाला हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों रात में ही ड्राइव करने में मज़ा आता है। मुझे डे टाइम ट्रिप्स या फिर जर्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो लेट्स रेव द बीस्ट। ये फर्स्ट टोल गेट है जो हमें मिली है। सुबह हो गई है और ये देखिए नेशनल हाईवे का हाल। ये अभी से नहीं, मैं जब आया तो मुझे पता चला ये पिछले 10 घंटों से ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। शायद आपको दूर वहां पे दिख रहा होगा कि क्या हालत हुई है।
ये ट्रक ड्राइवर्स, बस ट्रक, किसी के अंदर भी पेशेंस नहीं है, इसके वजह से ये हाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि 3 गाड़ी लाइन से फंस चुकी है और इतनी गंदी फंसी है जिसकी वजह से सारे पीछे आप देख सकते हैं पूरे जाम लग गया है। सो फाइनली 5 घंटे जाम में फंसे रहने के बाद हम निकल चुके हैं आगे के जर्नी के लिए। जब मैं यहाँ पे पहुँचा था, ये है NH59। मैं जब यहाँ पहुँचा था तो 2 किलोमीटर पीछे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, मतलब 2 किलोमीटर में पीछे थी। लेकिन जब ये जाम हटी तो सबसे पहले जो कार थी निकलने वाली वो मेरी कार थी। सो ठीक है, अब निकल चुके हैं हम आगे की जर्नी के लिए। और मैं रात से गाड़ी चला रहा हूँ और अभी तक हमने 650 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और मात्र 200 किलोमीटर्स के अराउंड बचा हुआ है, वो भी हम थोड़ी देर में कंप्लीट कर लेंगे। और अभी सुबह के बज रहे 8 और मुझे थोड़ी सी भी टायर्डनेस या फिर स्ट्रेस ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मैंने रात भर ड्राइव करने के बाद मैं लग रहा है एकदम चिल आउट। और आप बाहर के व्यू देखिए भाई साहब, इसी नज़ारे के लिए तो मैं आया हूँ। आप नज़ारे देखिए, व्यू देखिए, ये सब देखने के बाद आपके अंदर की जो स्ट्रेस है, जो भी टायर्डनेस है, वो तो ऐसे ही कवर हो सकी, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, आपको सही में इस कार को चलाने में कुछ भी स्ट्रेस फील नहीं होगा जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया। एंड कार इज परफॉर्मिंग सो वेल। 16 की माइलेज दे रही है मुझे, 16 किलोमीटर्स की। और ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया। लेट्स रेप द बीस्ट और आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं। Didn't think we could fall in love, broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, far running away. Can we break free? Can we break free? Can we break free? फाइनली विशाखापट्टनम। ये NH है जो आपको डायरेक्टली कोलकाता से डायरेक्ट चेन्नई को जोड़ती है, वो वाला रास्ता ये। सो फाइनली वाइजैक पहुंच चुके हैं और अब एक्सप्लोर करते हैं। सो फाइनली मैं अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच चुका हूं और सामने डैल्मेशियन डॉग हमारे स्वागत के लिए खड़ा है और इसका नाम हनी है। तो फ्रेशन अप होते हैं, फिर निकलते हैं आरके बीच के तरफ, जो कि काफी फेमस बीच है विशाखापट्टनम का। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो देख रहे हो आरके बीच है। इस लॉकडाउन में भी आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक है वो काफ़ी सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। वेदर काफ़ी चिल्ड है और आप सामने बे ऑफ बंगाल देख सकते हैं और आपको दूर नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे जो लाइट्स नज़र आ रहे हैं, वो एक्चुअली इंडियन नेवी के शिप्स है जो
हमारे बॉर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के। आज हमारा डे 2 है विशाखापट्टनम में और हम निकल चुके हैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। और आज के लिए जो हमारे जो ट्रैवल गाइड है वो है मिस्टर संदीप यादव, जो हमें सिटी एक्सप्लोर कराने वाले हैं। तो हम अपने फर्स्ट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं जो एक हिल टॉप व्यू है, जहाँ से आपको सिटी की काफ़ी अच्छी व्यू आती है। और आप देख सकते हैं ये एक मरीन ड्राइव है जिसमें अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। और अभी तक जो टाटा नेक्सॉन है काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा ये सिटी मेरे लिए कोई नई नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ से स्कूलिंग कर चुका हूँ। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ऐसे प्लेसेस है जो स्पॉट्स है जो क्लोज्ड है, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन जहाँ भी जा सकते हैं वो आपको मैं ज़रूर दिखाने का ट्राई करूँगा। और आप बगल में देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल की जो सी है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो हम अपने फर्स्ट स्पॉट जो हिल टॉप व्यू है वहाँ पहुँच चुके हैं और आप यहाँ से व्यू देखिए। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने सेकंड स्पॉट के लिए जो कि है बीमली बीच। और आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से किया हुआ है। जो मेरी स्कूल थी वो भी बीमली में ही थी। एक्चुअली बीमली से जस्ट हटा हुआ एक थीमापुरम है, थीमापुरम में थी। तो उसी के बगल में ये बीच है जो कि काफ़ी सुंदर है। और जब मैं स्कूलिंग करता था तो हमें तो अलाउड नहीं होती थी बाहर निकलना, क्योंकि सारे बच्चे हम लोग एक जेल की तरह रहते थे उस टाइम पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे भाग कर आ जाते थे संडेज़ के दिन में जब क्लासेस नहीं होती थी, और हम काफ़ी टाइम इस बीच पे स्पेंड करते थे। तो मैं उस मेमोरी को फिर से जीने के लिए, अपने चाइल्डहुड मेमोरी को फिर से रिकैप करने के लिए मैं उस बीच पे जा रहा हूँ। तो चलिए फिर वहाँ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ वहाँ की व्यू कैसी है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो विशाखापट्टनम है ये एक ग्रीन सिटी भी इसे बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है, इतनी क्लीन है कि इसे ग्रीन सिटी की मेडल मिल चुकी है। लोगों ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और अभी हमें ऐसा फीलिंग आ रही है कि थोड़े देर में ही बारिश आने वाली है, क्योंकि क्लाउड्स काफ़ी आ चुके हैं आसमान में। और हमने अभी तक लंच भी नहीं किया, क्योंकि जो व्यू जो मेरे सामने है वो जो मैं देख पा रहा हूँ अपने नेकेड आइज से, वो शायद ही कैमरा जस्टिफाई कर रही होगी। तो कभी भी आप अगर विशाखापट्टनम अगर आप आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ये प्लेसेस विजिट कीजिए, फिर आपको पता चलेगी कि यहाँ की एक्चुअल जो व्यू है वो कैसी दिखती है। क्योंकि मैं जो अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो शायद ही कैमरा जस्टिफाई कर पाए। समुंदर की लहरों को देखकर तो सही में ऐसा लगता है कि यहाँ बस बैठे रहो पूरे दिन।
फिर कुछ देर के बाद हमारे फ्रेंड्स भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वो हमारे लिए लंच लेकर आते हैं, जो कि चिकन सीख कबाब होती है। तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ी सी लंच किया, उसके बाद अपने व्यू को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और हमारे जो चाइल्डहुड के मेमोरीज को फिर से जीने में जो मज़ा है ना भाई, क्या ही बताओ। और अब क्लाउड देखिए, पूरी क्लाउड आसमान में आ चुकी है और सही में मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि थोड़े देर में बारिश होने वाली है। सो फाइनली बारिश हो चुकी है और हम लोग अपने टाटा नेक्सॉन के अंदर है। वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने थर्ड स्पॉट पे, जो कि है ऋषिकोंडा बीच। और बारिश अभी भी हो रही है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक फिल्म स्टूडियो भी है, जो कि रामा नायडू स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे साउथ इंडियन मूवीज यहाँ पे बनाई जाती है। अभी हम लोग 5 लोग इस कार में बैठे हुए हैं और पीछे के जो मेरे फ्रेंड्स वो बता रहे कि पीछे भी उन्हें बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि लेग स्पेस जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छी है इस कार की। एंड फाइनली वी आर इन द थर्ड स्पॉट विच इज़ ऋषिकोंडा बीच। और आप ऋषिकोंडा बीच की व्यू देख सकते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। और यहाँ पे एक फेमस यूनिवर्सिटी है जो है गीतम यूनिवर्सिटी, उसी के जस्ट बगल में ये बीच है जहाँ आप आ सकते हैं। अगर आप विशाखापट्टनम अगर एक्सप्लोर करने या विजिट करते हैं तो आप ये बीच पे ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ का बीच काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा और जहाँ पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रिसोर्ट्स भी बगल में बने हुए हैं। और अपने अगर कार से आते हैं तो आप सी के काफ़ी नज़दीक अपने कार को पार्क करके काफ़ी सारे फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं, जो कि हम अभी करने वाले हैं। क्योंकि अगर यहाँ तक आए और अपने टाटा नेक्सॉन की फ़ोटो शूट बीच के बगल में, सी के बगल में नहीं किया तो घंटा किया आपने। तो फाइनली हमने यहाँ पे फोटो शूट कराने के बाद शाम हो चुकी थी, तो और हमें अपने रांची के लिए वापस निकलना था, इसलिए हम यहाँ से शाम के 4 साढ़े 4 बजे निकल गए लंच करने के लिए। क्योंकि हमने पूरा डे सिर्फ एक्सप्लोर किया, कहीं हमें टाइम नहीं मिला कि हम जाके लंच करें। सो फाइनली हम ऋषिकोंडा बीच से निकल के फिर हम लंच करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन रांची के लिए, जो कि होने वाली है विशाखापट्टनम टू रांची विद टाटा नेक्सॉन XZ+ ऑप्शनल। सो लेट्स रेव द बीस्ट और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो हम फाइनली निकल चुके हैं अपने रिटर्न जर्नी के लिए, जो कि होने वाली है विशाखापट्टनम टू रांची। और हमारी गूगल आंटी जो बता रही है वो 916 किलोमीटर्स और हम ये कवर करने वाले हैं 21 आवर्स, जैसे गूगल आंटी हमें बता रही है। और आपने लास्ट टाइम देखा था कि जो हमने जो रूट लिया था संबलपुर झारसुगुड़ा वाली, वो 500 डिले हो गए थे बिकॉज ऑफ बैड रोड कंडीशन। इसलिए हम इस बार वो रूट ना लेके भुवनेश्वर कटक वाली रूट से रांची जाने वाले हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने अपनी जो कार है रिफ्यूल करा ली है। आपको जैसे पता है कि मुझे नाइट ड्राइविंग पसंद है, इसलिए मैं नाइट में ही निकल रहा हूँ। और ये विशाखापट्टनम रांची
मैं ये नॉन स्टॉप ही करने वाला हूँ, जैसे मैंने आने के टाइम में भी नॉन स्टॉप ही किया था। सो रिटर्न जर्नी भी नॉन स्टॉप होने वाली, मैं कहीं नहीं रुकने वाला हूँ। सो लेट्स रेप द बीस्ट और चलते अपने डेस्टिनेशन रांची के लिए। सो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट टोल गेट पे और अभी बज रहे हैं 11। हमने अराउंड 250 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर से आपको पैन इंडिया में कहीं भी जाने के लिए कोई भी ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोविड-19 की रिपोर्ट की ज़रूरत है, और आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर। और इसी व्यू के लिए अगर आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए हैं तो ट्राई कीजिए कि रात को निकलने के लिए, क्योंकि जो सुबह की जो सनराइज होती है, जैसा कि आप राइट में देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और ये भुवनेश्वर की जो सनराइज है काफ़ी प्लेजेंट व्यू हमें देखने को मिल रही है। और अभी तक इस कार की जो परफॉर्मेंस है, मैंने रात को स्पोर्ट्स मोड में डाला था, क्योंकि इस टाटा नेक्सॉन में 3 ड्राइव मोड आती है, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और सिटी मोड। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं, जो इसकी 3 चार्ज टर्बो इंजन जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है, और आपको एक्सीलरेट करने में, रेव करने में इतना मज़ा आता है कि आपको कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होती है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अब हम पहुंच चुके हैं कटक। अगर आप अपने राइट या लेफ्ट पे देखेंगे तो ये महानदी रिवर है, जो कि काफ़ी फेमस रिवर है उड़ीसा की। ये आपको ये रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो कटक के बाद हम NH16 पे ही आगे बढ़ते हुए जाएंगे। उसके बाद हमें टर्न होके आगे जाके NH20 मिलने वाली है, जैसे कि गूगल आंटी हमें बता रही है। और अभी तक जो रोड है काफ़ी अच्छी मिल रही है। और मैंने इस कार को अभी तक जितना अभी चलाया है, अभी तक मुझे कहीं भी कोई इंजन की लैग या फिर टर्बो इंजन में कोई भी ऐसे लैग या फिर कोई भी नॉइज़ पता नहीं चल पाई है। कैबिन नॉइज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बालसोर, जो कि हम अराउंड 2 आवर्स में कवर कर लेंगे। एंड वी आर टू क्लोज टू आवर झारखंड बॉर्डर, जो कि हम टाटा रोड होते हुए
चाईबासा आदित्यपुर जो है वो पहुंच के फिर झारखंड इंटर कर जाएंगे। तो अभी तक तो कार काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। मैंने इसको हर ट्रेन, हर डिफ़िकल्टी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से भी गुजारा हूँ। काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कोई भी लैग नहीं है। इंजन नॉइज़, कैबिन के अंदर कोई भी नॉइज़ नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको फ्यूचर में अगर डिटेल वीडियो चाहिए टाटा नेक्सॉन XZ प्लस ऑप्शनल जो कि टॉप वेरिएंट है, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के पास। और आप जो बलसोर के जो NH है, NH 43, ये काफ़ी अच्छी नज़र आ रही होगी। बस अब थोड़े देर के बाद ही हम झारखंड इंटर कर जाएंगे। और अभी एक ट्रेन आने वाली जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक जो इसकी आप अगर कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो टायर में कितनी प्रेशर होती है वो सबसे डिफ़िकल्टी थिंग होती है जज करना। तो इस टाटा नेक्सॉन XZ प्लस ऑप्शनल में आपको टायर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलती है, जिससे आपको टायर की प्रेशर भी पता चलती रहती है कि आपको कौन से टायर में कितनी प्रेशर है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप हवा भरा सकते हो। अगर कम हो गई या फिर ज़्यादा है तो आप उसे कम करा सकते हो। तो ये मेजर फीचर्स जो है टाटा नेक्सॉन आपको प्रोवाइड करती है। और मैं बात करूँ इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की और GPS की जो इसमें आती है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। आप अगर नेटवर्क से लैग हो जाते हैं या कहीं भी नेटवर्क नहीं होती है, वहाँ पे भी अगर आपने एक बार अपनी डेस्टिनेशन सेट कर दिया है तो फिर आपको नेटवर्क उस जगह पे रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट पाथ पे जो आपको GPS पे शो कर रही है, आप उसके थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। तो अब बस आधे घंटे के बाद हम झारखंड इंटर कर जाएंगे, जो कि चाईबासा से इंटर करेंगे। चाईबासा से इंटर करते हुए हम सिमडेगा रूट पकड़ते हुए रांची के लिए जाएंगे। तो अभी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे नॉन स्टॉप ड्राइव करने में बिल्कुल भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई है। कार इज़ रियली परफॉर्मिंग टू गुड। और ऊपर वाले की कृपा से हमने अभी तक कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस नहीं की है। या रूट की मैं बात करूं या फिर कार की बात करूं, अभी तक कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं आई है जहां हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी आई। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि हम झारखंड इंटर करने वाले हैं। और यहाँ से जो रांची है वो 150 किलोमीटर्स की है। तो रिटर्न जर्नी जो हमारी थी वो हमने कंप्लीट किया अराउंड 14 आवर्स में, जो कि गूगल आंटी से काफ़ी पहले ही पहुंच चुके हैं। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि फिर से हमें एक एक्सीडेंट देखने को मिली है, जो कि पूरे पिलर्स के साथ भरी हुई थी। और हमने पता किया था कि होपफुली ड्राइवर सेफ है। फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं मैं। और टाटा नेक्सॉन XZ प्लस ऑप्शनल टॉप वेरिएंट चलाकर मुझे लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ही अच्छा लगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।